खुदावंद आप सबके साथ हो। आए हम इबादत का आगाज शहरपानी की तरतीब की किताब सफर नंबर 21 करें। आए काबिल मुख्तलिफ खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने रूह कुद्दस के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे काबिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आए कदूस खुदा, 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 आए कदूस खुदा। सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम करे और अंबिया के सीखों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के खून और बदन में शरीक हों। इसलिए आए हम कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नजदीक आ सकें। सब मिलकर कहें, आए आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन आज मसीह से वाकिफ नहीं थे। हम तेरे मिन्नत करते हैं, हमको रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर। अपने रूह कुद्दस के जरिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीनों को हिला कर और हमें दूसरों के कसूर माफ करने की तौफीक दे, ताकि हम अपनी जिंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन आमीन। हमारे मुनजी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेरे तुझाने वाले बस दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह गुनहगार को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। काबिल खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब सबसे अपने भाइयों बहनों बच्चों को माफ करके दिली तौबा सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मजबूत करे और हमें अबदी जिंदगी तक पहुंचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आए हम खुदावंद की हम दो तारीफ करें। की किताब आपके सामने गीतों की किताबें मौजूद हैं। गीत नंबर 312 निकालें। यीशु तेरे बिन और सिजदा न करेंगे।
इसमें से मैं आप सुनते रहे हैं कि यीशु तेरे बिन हम किसी और को सजदा नहीं करेंगे, हम बैठ जाएंगे लेकिन शिकवा तो सजदा करेंगे। आई मैं इस पर यकीन भरोसा रखते हुए कि हम तेरे हैं और तुझ पे भरोसा है हमारा, गैर किसी के दर पे हम नहीं झुकेंगे, हम सब उसके आगे नहीं झुकाएंगे, तेरे आगे झुकाते इसलिए कि तू हमारा खालिक और मालिक और हमारा बचाने। कोई भी दुआ कर सकता है, शुक्रगुजारी कीजिए। के लिए गुजरे हफ्ते के लिए गुजरों के लिए सालों के लिए खुदावन हम तेरा लाखों करोड़ों अरबों बार तेरा शुक्र करते हैं और शुक्र करते हैं कि खुदावन तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे हजूर झुक सके और खुदावन तेरे हजूर आ सके हैं। खुदावन ऐ खुदा हम तेरा लाखों करोड़ों अरबों बार तेरा शुक्र करते हैं हर नेमत के लिए, हर बरकत के लिए खुदावन जो तूने हमें दी है। खुदावन हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं, हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं क्योंकि खुदावन तू ही इन सब बातों के लायक है। खुदावन इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक है खुदावन सारे खुदावंदा प्रोग्राम को तेरे हैंड ओवर कर देते हैं। खुदावन तो हमारे साथ होना, हमारी मदद करना, हिफाजत करना, शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तमजीद करते हैं और ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज कुछ आज तक अपने बच्चों को संडे स्कूल में तैयार करेंगे ताकि ये जो आने वाली पुश्त है ना, हमारी जनरेशन जो आ रही है, इसमें खुदावंद यीशु की मोहब्बत का अंश मौजूद हो। गीत नंबर 442 442 निकाले जरा। तन में कुव्वत नहीं और मन भी मैला सा है, ये इकरार करके आते, इसमें कोई शक ही नहीं। तन में, बदन में कुव्वत नहीं, मन भी, दिल भी मैला ही है, गंदा ही है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें भरी गई हैं। आए खुदावंद खुदा आ मुझे थाम ले, तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, दिल में चैन है, राहत है, तसल्ली है, उसी को सीधे साथ। इस गीत को ना अपने लिए गए, तारीफ खुदा की करें, अपने लिए गए, शख्सी दुआ करें इसका। जी 442 दुआ मांगे, हम लोगों को दुआ में याद करें जो इन दिनों कमजोरी की हालत में है। मास्टर विलियम जेम्स के लिए, भाई माइकल के लिए, बेयरस के लिए, मैंने बरकत के लिए और उन तमाम अज़ीज़ों के लिए जो पिछले दिनों गमज़दा हुए, मिस्टर बाज के ख़ानदान के लिए, मिसेस बल्कीस के ख़ानदान के लिए जो पर मिस हो गए हैं, उनके वसीले से ख़ानदान के लोगों को अब तसल्ली मिले। ये दुआ नहीं करता वो करे, मुझे अच्छा लगेगा, ज़रूर दुआ किया करें। तो अपना मुँह खोल तो मैं उसे बरकतों से भर दूँगा। कोई भी कर सकता दुआ, चंद अल्फाज में कीजिए, जो नहीं करता वो करे ताकि मुझे पता चले कि और लोग भी दुआ कर सकते हैं। तो हमें तौफीक बख्शी, हमें जिंदगी बख्शी तेरे पाक कलाम को सुन सके। खुदावंद तमाम बीमारों के लिए, गमज़दा खानदानों के लिए खुदावंद को सर्दी से तेरे से खुदावंद उनको तसल्ली दे और अपने नाम में तसल्ली दे। खुदावंद जो लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा। तेरे नाम में खुदा शफा है, तेरे नाम में फतह है, इसी खुदावंद के वसीला से आमीन। निकालिए बाइबल, आपके पास बाइबल मुकद्दस पड़ी है, खोलें। दूसरा बात, हवाला निकाला करें, महंगी निकाल लगो आपके सामने, जहां बैठे हैं खुदा का कलाम मौजूद है आपकी सहूलत के लिए। दूसरा बात, चौथी आयत से नवीं आयत। आज की पहली तिलावत पैदाइश की किताब। दूसरा बार चौथी आयत से नवीं आयत जो बाइबल आपके सामने पड़ी है, सफर नंबर 6। इसके बाद आज का दूसरा हवाला, आप इसको पढ़ना चाहते हैं? पहला हवाला दिखाएं, ठीक है, आप पढ़े बेटे। आज का दूसरा वेद ज़बूर नंबर 65 ज़बूर।
कोई नौजवान लड़का अपना हाथ दिखाए मुझे जो नहीं पढ़ता, नहीं तो फिर मैं आपको खुद कहूँगा, फिर आपने कहना मैं तैयार नहीं था। जो नहीं पढ़ता वो अपना हाथ दिखाए। ज़बूर 65 पहले ऐसे 5 गया था। चला जा उसको पढ़, आजा पढ़ेंगे वाला ज़बूर 65 कभी तैयारी कर ले। ज़बूर 65 पहली 5 आयतें। इसके बाद हम 2 आयतें गाएंगे ज़बूर नंबर 85 की। मैं कल खुदा दी सुनाऊंगा क्यों हम ये ज़बूर गाते हैं, कि अपना पूरा ध्यान खुदा की तरफ दे। फिर हम मुक़द्दस लूका की इंजील, मुक़द्दस लूका की बात लिखी गई इंजील 8वां बाब 22वें से 35वें, सफर नंबर 61 जो बाइबल आपके सामने पड़ी है, सफर नंबर 61 लूका की इंजील, मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान 8वां बाब 22वें से 25वीं आयत तक। और नेल्सन इस कलाम की इसी किताब मेरे लिए और आपके लिए करेंगे। इस लिहाज से भी अहम है कि अब इस दौर में, जिस दौर में से आप गुजर रहे हैं, हर दिन मेरे लिए बड़ा अहम है। चंद दिनों के बाद 22 तारीख होगी। 22 तारीख हम नहीं भूलते। नौजवानों को बताना चाहता हूँ, जो छोटे थे, सुनने जरा, मेरी तरफ ध्यान दें। इश्तिहारात का मतलब यह है कि आप सुना करें। 1994 में जो लोग 94 के बाद पैदा हुए उन्हें नहीं पता, 1994 में 22 फरवरी का दिन हम पाकिस्तानियों ने, मसीही लीडर्स जो थे, बैठ के हमने ये फैसला किया कि आज का दिन जो 22 तारीख का दिन है उसको रोजा और दुआ में गुजारेंगे। वजह क्या थी? सबब ये था कि बहुत बड़ा केस ब्लास्फेमी, सलामत मसीह और अहमद मसीह, और एक मंजूर मसीह थे, अदालत में गए, उन्होंने गोली मार दी और मार दिया। उस वक्त आप ये समझें कि हमारे समाज में, हमारे माशरे में ये दुनिया की बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तो हम मसीह लोगों ने रोजे की दरखास्त की, तो पूरी दुनिया जो मसीह, खास तौर पे पाकिस्तानी मसीह, उन्होंने वाकई रोजा दिल से रखा और खुदा ने उस रोजे को, उस दुआ को कबूल भी किया। वो लोग 3 लोगों को मार दिया, उन्होंने 2 बच गए। खुदा ने बड़े अच्छे तरीके से उन्हें इनसे छुड़ाया, आज भी वो जिंदा है। सो दुआ जब हम इकट्ठे मिलकर करते हैं उसका असर होता है। आए हम तुम्हारे मुद्दे की तरफ सुनते हैं, फिर मैसेज में कुछ चीजें खुदा के जिंदा पाक कलाम में आज की तिलावत पैदाइश दूसरा बाब उसकी 4वीं आयत से 9वीं आयत तक। ये है आसमान और ज़मीन की पैदाइश जब वो खलक हुए, और जिस दिन खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया, और ज़मीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने ज़मीन पर पानी नहीं बरसाया था, और ना ज़मीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि ज़मीन पर फूल उगती थी और तमाम रूही ज़मीन को सैराब करती थी। और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, और तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने मशरिक़ की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहाँ रखा। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और अदन से एक दरिया बाग से सैराब करने को निकला, और वहाँ से 4 नदियाँ
और नदियों में तकसीम हुआ। आमीन। पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने में खुदावंद की बरकत हो। आमीन। ज़बूर नंबर 65। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत ज़बूर नंबर 65। आए खुदावंद, सयून में तारीफ तेरी मुंतज़िर है और तेरे लिए मन्नत पूरी की जाएगी। आए दुआ के सुनने वाले सब बशर तेरे पास आएंगे। बदअमाल मुझ पर गालिब आ जाते हैं, पर हमारी खताओं का कफ़ारा तू ही देगा। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगज़ीदा करता और अपने पास आने देता है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुक़द्दस हैकल से आसूदा होंगे। आए हमारे निजात देने वाले खुदा, तू जो ज़मीन के सब किनारों का और समंदर पर दूर दूर रहने वालों का तकिया है, खौफनाक बातों के ज़रिया से तू हमें सदाकत से जवाब देगा। तू कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेहकाम बख्शता है। तू समंदर के और उसकी मौजों के शोर को और उम्मतों के हंगामा को मौकूफ़ कर देता है। ज़मीन के इंतहा के रहने वाले तेरे मोजज़ों से डरते हैं। तू मतला सुबह को और शाम को शादमानी बख्शता है। तू ज़मीन पर तवज्जो करके उसे सैराब करता है। तू उसे खूब मालामाल कर देता है। खुदा का दरिया पानी से भरा है। जब तू ज़मीन को यूं तैयार कर लेता है तो उनके लिए अनाज मुहैया करता है। तू उसकी गाड़ियों को सैराब करता है और उसकी मेंढों को बिठा देता है। तू उसे बारिश से नरम करता है और उसकी पैदावार में बरकत देता है। तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। वो बियाबान की चरागाहों पर टपकता है और पहाड़ियाँ खुशी से कमर बसता है। चरागाहों में झुंड के झुंड फैले हुए हैं, वादियाँ अनाज से ढकी हैं। वो खुशी के मारे ललकारती और गाती हैं। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना गया। हम सब की कृपा से बरकत हो। आमीन। इंजील मुक़द्दस की दुआ सुनेंगे। हमारे लिए आज की तीसरी तिलावत मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 8वां बाब 22वीं आयत से लेके 25वीं आयत तक। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द
کشتی میں سوار ہوئے اور اس نے ان سے کہا آؤ جھیل کے پار چلو۔ بس وہ روانہ ہوئے، مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا اور جھیل پر بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرہ میں۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا کہ صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کے زور و شور کو جھڑکا اور دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا۔ اس نے ان سے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا؟ وہ ڈر گئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکات۔ آمین۔ ایک خدا قادر مطلق پاک جو آسمان زمین اور سب دیکھی اور انتے چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خدا کی سلسلہ جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اور نام اس سے عزت اپنے باپ سے معلوم، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی بات سے حقیقی بات، مسئول نہیں بلکہ معلوم، اس کا باپ کا ایک جوہر ہے، اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنی، وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اترا اور اس کی قدرت سے ہماری مرضی سے مجسم ہوا اور انسان بنا اور اس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوبی ہوا۔ اس نے دل کو اٹھایا اور مغفر ہوا اور تیسرے دن فرشتوں کے باوجود جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، میری طرف بیٹھا ہے، وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے کرانے والا ہے۔ اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی اور میں ایمان رکھتا ہوں اس پر جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادق ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبیوں کی زبان بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ آمین۔ آسمانی باپ ہم اس وقت اقرار کرتے ہیں کہ ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں، لیکن تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب تیری قوت ہمیں ملتی ہے اس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس وقت تو ہم سب کو سننے کی روح عطا فرما تاکہ ہم تیرا کلام سنیں، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، تیرے کلام کے وسیلے سے ہی ہماری زندگیوں میں نکھار آتا ہے، تاکہ جو باتیں اس وقت سے ہم کرتے ہیں ہم سب کے لیے برکت کا ہے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح کے نام سے جماعت میں بیٹھ جائے۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج سے پھر خدا کے گھر میں آئے تاکہ آپ جماعت کے ساتھ مل کر، کلیسیا کے ساتھ مل کر خداوند کی تعظیم کر سکیں۔ جتنے لوگ گیلری میں بیٹھے ہیں میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، بچوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اگلی اتوار آپ اوپر والے ہال میں سنڈے اسکول کے لیے جائیں گے۔ آج چند باتیں میں بچوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بچے ہمارا اثاثہ ہیں، یہ بچے آنے والے وقت میں نہ صرف ہمارے خاندانوں کو بلکہ کلیسیوں کو بھی، اسکول میں بھی ان کا ایک اہم کردار ہوگا، رول ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کریں، ان کو ساتھ بٹھایا جائے تاکہ یہ سیکھیں۔ ایک بچہ رومیل نہیں، میں نے پرسوں جو خبر سنی کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر اپوائنٹ ہوا ہے، بجائے تعلیہ دل سے یکدم ایسے ہوا۔ اس کے ماں باپ نے بڑی محنت کی، اس کے بزرگوں نے اس کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں،
इसी चर्च में बच्चे थे, अब जरा दूर चले गए, लेकिन फिर भी अगली बार खुदा न चाहता वो बच्चा आएगा, उसे वेलकम करेंगे। वही बच्चों के लिए आपके लिए एक मॉडल है। असिस्टेंट कमिश्नर होना बहुत बड़ी बात है। ये जब कभी किसी के साथ नाराज होता है तो बात कर देगा, तू बड़ा कमिश्नर लगे, कहते हैं ना। तो ये सरप्राइज है खुदा की तरफ से। इसमें माँ बाप का बड़ा किरदार होता है, माँ बाप की तरबियत होती है, माँ बाप की मेहनत होती है, खुदा का फजल होता है और बड़ों की दुआएं होती है। दुआ हालात बदल देती है, दुआ सोच बदल देती है। इसलिए जब दुआ करें बच्चों को साथ बिठाएं। सोनिया चली गई उठ के, जब दुआ करने के लिए खड़ी हुई थी, उसका माइक उसकी बेटी पकड़ रही थी। अब ये आवाजें जब कान में जाती हैं, जो यहूदी औरत है ना, आज भी बच्चे की पैदाइश से पहले से लेकर वो ऊंची ऊंची शरीयत की किताब को पढ़ती है और बच्चा उसी वक्त सुनना सीख जाता है। ये मैं आप सबसे दरखास्त करना चाहता हूँ, बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, अगले बार आप संडे स्कूल के लिए जाएं। बहुत अहम है ये मिनिस्ट्री जो बच्चों की है। जो पैदाइश की किताब है, पहली किताब, बहुत दफा स्टोरी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। आज मैं इसको थोड़ा सा फर्क जरा रंग दे दूंगा ताकि आप समझ सकें। मैं इसको अपनी जिंदगी के साथ रिलेट कर दूंगा। मैं इसे अपने लिए, अपनी जात के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी सोशल लाइफ जो है, समाजी जिंदगी जो है, इसमें लेके जाऊंगा ताकि आप समझ सकें। हवाला एक जगह इश्ताहार देता हूं, जब मैं हवाले बोलता हूं सुना जरूर करें, ठीक है? जब तक आप सही तरह से सुनते नहीं, आपको पता नहीं चलता। मिसाल में देना चाहता, आज के पहले दोनों हवाले सही तरह से कानून ने नहीं सुने कि कहां तक हमने पढ़ना है, ठीक है? तो सुना करें, सुनना बड़ा जरूरी है। जब तक आप सुनते नहीं, तब तक मुझे और आपको समझ नहीं आएगा। अगर किसी की चुगली सुननी हो ना, तो वो कान लगा के दूर में बंदा बैठा होगा ना, वो हमें बड़ी जल्दी सुनाई देती है, वो समझ जाते हैं, अच्छी बात हमें समझ देते हैं। हवाला लिखा है, पैदाइश की किताब है क्या? हिस्ट्री है, और मेरी आपकी नहीं है। ये खुदा ने जब इस दुनिया को, इस कायनात को बनाया, तो कलामी मुकद्दस में ये लिखा गया, तख्लीक का बयान। और हमने जो हवाला पढ़ा है, वो हमने बागे अदन का हवाला पढ़ा, ठीक है? क्या लिखा है ये? ये है आसमान और जमीन की पैदाइश, इसके ऊपर बयान कर दिया गया है। जब आप इस चैप्टर को शुरू करें तो वहां लिखा है, सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ, जो कुछ खुदा ने बनाना था। और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था, 7वें दिन खत्म किया। खुदा ने अपने काम को जो वो करता था, जो उसने करने थे, 7 दिनों में कंप्लीट कर दिया। और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था, 7वें दिन फारिग हुआ। जो खुदा का काम था, तख्लीक का काम, उसने मुकम्मल किया। और फिर खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी, 7वें दिन को, और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। 7वें दिन को मुकद्दस ठहराया। अब कई लोग गुफ्तगू करते हुए और दुआ करते हुए कहते हैं कि सबत का दिन ना, कहते हैं सबत का मतलब भी 7वां दिन है। आपको पता है जो कैलेंडर है हमारा, कब शुरू होता है, कब 7 दिन पूरे होते हैं, इसकी तैयारी करनी है आपको। हफ्ते का दिन जो था वो सबत था।
हफ्ते का दिन सब्बत था। आज भी यहूदी उसे काम नहीं करते, ये शरई बात है। खुदा यीशु मसीह की इस दुनिया में आने से तारीख बदल गई, इसलिए कि खुदा यीशु मसीह ने हफ्ते का जो पहला दिन था, हफ्ते का पहला दिन कौन सा था? बोले बोले, हाँ जी, उसी दिन मौत पर, कब्र पर फतह पाई। और वो दिन बहुत सारे कामों में इतवार के दिन हुए। खुदा यीशु मसीह ने मौत पर, कब्र पर फतह भी इसी दिन पाई, वो जिंदा हुआ। और इतवार वाले दिन अगर आप देखें, जब इस सारे दिन में से आप गुजरेंगे तो रूह कुद्स जब नाज़िल हुआ तो उस वक्त भी हफ्ते का पहला दिन था। कभी देखा, सुना आपने? इस पे गौर करके आया। जब मैं गलत हूं तो मुझे भी बताया करें, मेरी भी मदद और रहनुमाई किया करें। इसलिए मैं मैंने आपसे इश्तिहारात में कहा कि हर दिन मेरे लिए और आपके लिए, आज का दिन भी मुकद्दस है। जब ऐसा हुआ तो खुदा के कलाम में लिखा है 5वें आयत में, और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था। सब कुछ बना दिया, खेत नहीं थे, पौधे नहीं थे, पौधा नहीं था, खेत थे ना, मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था, और जमीन जोतने को कोई इंसान भी नहीं था। जब इंसान ही नहीं था तो जमीन में अनाज की पैदावार कैसे होती? फिर खुदा ने क्या किया? मेरी रब की तरफ बात आ रही है। फिर खुदा ने इंसान, क्योंकि वह था नहीं, बल्कि जमीन से कोहर उठती थी और तमाम रोज जमीन को सैराब करती थी। क्यों कोहर का मतलब बता सकता है? बोले बोले, ठीक है। और कोई कोहर का नहीं मतलब? नीचे जम जाती है। शाबाश शाबाश, शुक्र शुक्र, रखा करिए याद इन बातों को। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मादरी जबान है, इस पे ध्यान दें। ये हमारी जबान की बातें लिखी हुई हैं। 7वें आयत देखें, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। मेरे आपकी ये हैसियत है। और खुदा के खादिम ने ये गीत लिखा कि तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा। ये मैल आ कहां से गई? खुदा ने तो इंसान को मैला पैदा नहीं किया। इंसान ने तो मुझे आपको अपनी शरीर पर, अपनी शक्ल पर, अपनी सूरत पर, अपनी सिफात पर पैदा कर दिया। अभी मैलापन कहां से आ गया? तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है। ऐ खुदा मुझे थाम ले, तन की कुव्वत है तू और मन की शक्ति है तू। ऐ शाहे दो जहां आ मुझे थाम ले। हुआ क्या? इंसान जीती जान हुआ, खुदा ने बनाया, उसे मिट्टी से बना दिया। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया, इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। अब बाग जो है, आज भी आप किसी बाग में चले जाए, आपका दिल, आपका मन खुश होगा। क्या है वहां पर? बाग में क्या होता है? हरियाली होती है, दरख्त होते हैं, फजा ठीक होती है, सांस सही आता है, बड़े बड़े सांस लोग देते हैं वहां पे। खुदा ने इंसान के लिए ऐसा इंतजाम किया, लेकिन हुआ क्या? मशरक कौन सी जगह बता सकता? मशरक, आप मशरकी लोग बैठे हैं, मगरबी मशरकी लोग हैं। आप पे तो खुदा का फजल ही बड़ा है। और खुदा ने मशरक की तरफ अदन, बागी अदन, और वहां इंसान को बनाया और रखा। और खुदा ने हर दरख्त को देखने में जो खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था, जमीन से उगाया। और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबद की पहचान का दरख्त भी लगा दिया। आज भी मेरे
सामने दोनों चीजें मौजूद हैं, नेक और बद। लेकिन मैं और आप नेकी वाली बात को छोड़कर बदी की तरफ क्यों भागते हैं? फिर इस आयत को देखें, एक एक लफ्ज इसका देखें। बाग के बीच में हयात, जिंदगी का दरख्त और एक नेक और बद की पहचान का दरख्त भी लगा है। नेक और बद दो चीजें, इनमें तमीज करना मेरा और आपका काम है। नेक और बद की तमीज करना मेरा और आपका काम है। आज के दौर में इस वक्त बहुत तमीज का फुकदान है। इंसान गलत चीज की तरफ ज्यादा भागता है। आदम और हवा से भी यही हुआ, उसी को शायद ज्यादा अट्रैक्शन थी, कशिश थी, और खुदा ने आगाह भी किया, मना भी किया, लेकिन फिर भी इंसान उसकी तरफ गया। आज भी मैं आप ऐसा करते हैं। ये गुफ्तगू हो रही थी, सादा सी बात थी। एक मालिक किसी के घर में काम करता था, ये बात हो रही थी, तो उसने उस मिशनरी से कहा कि साहब जी, उस वक्त मैं होता तो मैं ऐसा ना करता, जिस तरह आदम से हो गया, मैं होता तो मैं ऐसे ना करता। अब उस मिशनरी ने उसकी बात सुन ली। चंद दिन हुए, उसने कहा कि कल खाना इकट्ठे खाएंगे, आप मेरे टेबल पे मेरे साथ खाना खाएंगे। वो बड़ा खुश कि साहब के टेबल पे खाना मैं खाऊंगा। और जब खाना खाने के लिए टेबल पे बैठे, मैं और आप भी ऐसा करते हैं, किसी बड़े के टेबल पे बैठे तो बड़ी बात होती है हमारी, है ना? हम अपने आप को फिर समझते हैं कि बड़ी चीज है। अब वो खाने के लिए बैठा तो बाहर से बेल हुई। साहब ने कहा, भाई मैं बाहर जाता हूं, आप शुरू कर दो, आप खाना शुरू कर दें। लेकिन ये जो डिश है ना, ये डोगा जिस पे ढकना था, ये मैं आता हूं तो फिर इकट्ठे खाएंगे। वो सारी चीजें अच्छी अच्छी टेबल पे पड़ी थी, उसने उनको नहीं पकड़ा, उनमें से नहीं खाना डाला। उसने कहा मैं ये चेक करूं, जो साहब कहेंगे कि इसको इकट्ठे खाएंगे, इसका ढकना ना खाना। उसने जो उसका ढकना उठाया, उसमें से छोटी सी चूहिया रखी थी, वो निकली बाहर, भाग गई। अब वो मालिक उसके पीछे पीछे भाग रहा था। साहब भी आ गया, क्या हुआ? उसने कहा, साहब जिस चीज से आपने मुझे मना किया था, मैंने स्टार्ट वहां से लिया, मेरा स्टार्टर ही वो था, मैंने वहीं से शुरू कर दिया। उसने कहा, आप मुझे बताएं, इंसान है क्या चीज? आप भी होते, मैं भी होता, तो ऐसे रहता। कहते कि हाँ, इंसान हमेशा उस चीज की तरफ भागता है जिससे उसे मना किया गया। आपके बच्चे घर में ऐसे करते हैं, मेरे बच्चे ऐसा करते हैं, इस दुनिया के बच्चे ऐसा करते हैं। जिस चीज से आप उनको मना करते हैं, वो चेक करते हैं, तो पता दिख लगे ये मना क्यों किया गया। तमीज, नेक बद की तमीज सिखाना और देना मेरा और आपका काम है। इसलिए ये इब्तिदा में ही ऐसा हुआ। मैं कई दफा सोचता हूँ कि ये जो मुनाफिकत है, ये आ कहां से गई? खुदा ने तो बड़ी मोहब्बत के साथ इंसान को पैदा किया। निकाले ज़बूर 65। ज़बूर 65 एक अहम ज़बूर है, सारी अहम है। इसमें एक खास बात पाई जाती है। इसमें दुआ है, इसमें सताइश है, इसमें शुक्रगुजारी है। और ये दाऊद करता है, खुदा का बंदा, जिसने ये ज़बूर लिखा, जिसके बारे में खुदा ने कहा कि दाऊद मेरा मन पसंद है। लेकिन गलतियां से भी, गुनाह से भी सरदर्द है, बुराई की तरफ वो भी भागा। जिस चीज में ज्यादा कशिश होती है, इस तरफ जाते हैं। और वहां पे क्या, सब भी खुदा ही गुनाह हुआ, लेकिन खुदा ने उसे माफ भी किया। आए खुदा, दाऊद कहता है पहली आयत में, खुले बाइबल, मेरी आवाज, मेरी फरियाद की आवाज
میری درخواست کی آواز، میرا چلانا، میرا فریاد کرنا، درخواست کرنا، منت کرنا، اے خدا تو میری اس آواز کو سن جو میرے اندر سے نکل رہی ہے. میری جان کو دشمن کے خوف سے بچائے رکھ. آج کے دور میں جو دشمن ہے، دشمن بنانے کے لیے لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. آج چلے ذرا سادہ بات کرنے لگے. آپ گھر میں بھی، دفتر میں بھی، چرچ میں بھی، دفتر میں، کارخانے میں، جہاں بھی آپ کی ڈیوٹی ہے، جہاں بھی آپ 4 لوگ بیٹھے ہیں، آپ سچ بول دیں، آپ کے دشمن بڑے بڑے. کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. سچی بات کر دیں، اچھی بات کر دیں، صحیح بات کر دیں، آپ کے دشمن بن جائیں. داؤد کی مخالفت کیا تھی؟ کیوں وہ کہتا خدا تو میری حفاظت کر؟ اس کے گھر کے لوگ اس کے دشمن بن گئے تھے. شریروں کے خفیہ مشورہ سے خدا مجھے بچا، مجھے خوف ہے، میرے دشمن میرے پیچھے لگے ہیں، بد کرداروں کے ہنگاموں سے مجھے چھپا لے. اور آج کل پاکستان تو ہنگاموں کا شکار ہے. اب باہر نکل کے دیکھیں، روڈ بند ہو جاتے ہیں، ہنگامے، پروٹیسٹ. کوئی بندہ چھوٹی سی کوئی غلطی بھی کر لے، سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پچھلے ہفتے پھر 2-3 ایسے ہوئے ہیں سانحات، ایسے واقعات. انسان بدی کی طرف بھاگتا ہے، نیکی کی طرف نہیں جاتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی منع کرتا ہے. میں اکثر گھر میں بھی کہتا ہوں اور آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، کبھی اچھا کام کرنا نہ چھوڑیں. آپ کے ساتھ کوئی برائی بھی کرتا ہے تو اس کو کرنے دیں، آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، خود ہی اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا. داؤد کی خطاؤں کی سزا اس دنیا میں سے ملتی رہی. اس نے کہا جو شریر میرے خلاف مشورہ کرتے ہیں خفیہ بیٹھ کر، پتہ ہی نہیں چلتا مجھے، اور بد کرداروں کے ہنگاموں سے کہ خدا مجھے بچا لے، جنہوں نے اپنی زبان تلوار کی طرح تیز کی اور تلخ باتوں کے دلوں کا نشانہ لیا. اب ضرور 65 میں وہ کہتا ہے، اے خدا صہیون میں سے تیری جو تعریف ہے، اے خدا صہیون میں جو تعریف ہے، تیری تعظیم ہے، ہم اس کے منتظر ہیں. تیرے لیے اور تیرے لیے منت پوری کی جائے گی. جو منت مانگی تھی میرے جو مخالفین تھے، جو خفیہ میرے خلاف کام کرتے تھے، جو مجھے مارنا چاہتے تھے، ہلاک کرنا چاہتے تھے، خوف زدہ تھا میں ان کی وجہ سے، اب اے خدا میں وہ منت پوری کروں گا. اے دعا کے سننے والے، کیونکہ تم نے میری دعا کو سنا، میری درخواست کو سنا. اے دعا کے سننے والے، سب بشر تیرے ہی پاس آئیں گے، کیونکہ اس وقت جو بدعمال تھے مجھ پر غالب آ جاتے تھے، اور ہماری خطاؤں کا کفارہ تو ہی ہے. آج اس دنیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے گیت میں سنا تھا، بھاری بھاری قدم اکھڑے اکھڑے سے دم، اپنے اپنے نہیں کھل گئے سب کرم، رحم کر پاک کر روح کے مسا سے بھر ہے تیرا آسرا، آج مجھے یہ داؤد یہاں پہ کہہ رہا ہے. جب اس کی مخالفت تھی 64 میں، جو 64 میں مخالفت تھی، دعا کر رہا تھا. جب اس کی دعا کو سنا گیا تو پھر کہتا ہے میں جو منتیں مانی تھی وہ بھی پوری کروں گا. سارے لوگ اب تیری ہی طرف آئیں گے، کیونکہ جو بدعمال لوگ تھے، جن کے عمل صحیح نہیں تھے، وہ مجھ پر غالب آ گئے تھے. آج بھی جن لوگوں کو آپ اشرافیہ کہتے ہیں نا، وہ بتا سکتا ہے اشرافیہ کیا ہے؟ شرفاج لوگ ہوتے ہیں. کیوں جی؟ پتہ ہے، جن کو ہم بڑے لوگ کہتے ہیں ان کو ہم چیف گیسٹ بھی بنا لیتے ہیں. ان کے پاس پیسے پوسے بھی ہوتے ہیں، کہ دفعہ جاتے جاتے کچھ دے بھی جاتے ہیں، ہے نا. محلے میں بھی ہوتے ہیں، کونسلر کو بھی ہم شرفا میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل یہ اشرافیہ جو ہے، آج کا بائبل کے مطابق سن لیں، آج کل ساری میں غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ اشرافیہ نہیں ہے، یہ بدماشیہ ہے. جو غلط
کام کر رہا بندہ ہوتا ہے وہ ہمارا لیڈر ہوتا ہے. جس کا کردار ٹھیک نہیں ہوتا وہ ہمارا لیڈر ہوتا ہے. جس کے اپنے گھر میں امن نہیں ہوتا وہ امن کی بات کرتا ہوتا ہے. یہ کلام کی بات کر رہا ہوں. اور ہم انہی لوگوں کو لے کے آتے ہیں وہ ہمارا انصاف کرتے ہیں کیونکہ ہم ان سے ڈرتے ہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ ہر شخص کے اوپر حاوی ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ انصاف بھی ہمارا ہوگا. خدا کے پاس نہیں جاتے. ہمارے لیڈرز بھی ایسا کرتے ہیں. آج کل بہت سارے ہمارے مقدمات عدالتوں میں پڑے ہیں. بد مال مجھ پر غالب آ جاتے ہیں اور ہماری خطاؤں کا کفارہ خدا تو ہی ہے. مبارک ہے وہ آدمی جسے تم برگزیدہ کرتا ہے اور اپنے پاس آنے دیتا ہے. آپ برگزیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا آپ کو برگزیدہ کرتا ہے کیونکہ آپ ان کے پاس آتے ہیں. مبارک ہے وہ آدمی جو جسے جنہیں تو برگزیدہ کرتا ہے اور اپنے پاس آنے دیتا ہے تاکہ وہ تیری بارگاہ میں رہے. ہم تیرے گھر کی خوبی سے یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہو جائے. میری اور آپ کی سنی یہ خدا کے گھر کی وجہ سے ہوتی ہے. جب ہم یہاں آتے ہیں حمد کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں ستائش کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس کے کلام کو سنتے ہیں پھر ہمارے گھروں میں امن بھی ہوتا ہے سنگی بھی ہوتی ہے. امن کیا چیز ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ امن کا لفظ آج استعمال ہوا ہے جو حوالہ پڑھا گیا. یسوع مسیح سو رہے تھے شاگرد بھی بیٹھے تھے یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہنے والے معجزات دیکھنے والے اور اب اس کے بعد معجزات کرنے والے سارا کچھ کرنے والے اسی کشتی میں سوار تھے. ایک ہی کشتی تھی اور میں اور آپ بھی آج اس پاکستان کی ایک کشتی ہے جس میں سب سوار ہیں. اچھے بھی برے پڑھے لکھے بھی ان پڑھ بھی امیر بھی غریب بھی ہر طرح کے لوگ. اس کشتی میں یسوع مسیح اور اس کے شاگرد سوار تھے. طوفان بھی آ گیا. یسوع سویا ہوا تھا آرام سے اور جب وہ پھر ڈوبنے لگے تو پھر انہوں نے یسوع مسیح کو اٹھایا. میں اور آپ اسی طرح اس وقت کی دعا کرتا جب ڈوبنے لگتے ہیں جب ہم ہلاک ہونے لگتے ہیں جب حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں جب گھر کی لڑائی زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر اس وقت ہم دعا کرتے ہیں پہلے بھی کرتے ہیں. تو جب یسوع مسیح کو اس نے اٹھایا تو اس نے ہوا طوفان کو کیا دیکھے آپ کی بائبل میں دیکھیں ذرا ڈانٹا تھم گئی ہوا بھی طوفان بھی اور کلام نے لکھا کہ پھر کیا ہو گیا امن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آپ کے گھروں میں کب امن ہوتا ہے بتائیں؟ جب آپ کے بچے اسکول گئے ہوتے ہیں ہے نا پھر آپ کہتے ہیں امن ہے. آپ کے گھر میں اس وقت امن ہوتا ہے جب بچے گھر نہیں ہوتے. جب آ جاتے ہیں آپ اس میں بات چیت کرتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں پھر گھر میں امن نہیں ہوتا. ہمارا امن اس طرح ہے. میں بڑی سادگی سے بتانا چاہتا ہوں. 3 لفظ ہیں امن کے الف میم نون. امن آپ کے گھروں میں آپ کی شخصی زندگی میں آپ کی کلیسیا میں آپ کے ملک میں آپ کے سماج میں آپ کے معاشرے میں امن اس وقت ہوگا جب آپ اقرار کر رہے کہ میں ہوں گناہگار. الف کا مطلب اقرار کرنا. کیا خدا میں گناہگار ہوں تو مجھے پیار کرتا ہے مسیح میرے لیے ہوا دفن ہوا اے خدا تو مجھے معاف کر. جب آپ اقرار کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں پھر اللہ کا کلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے لیڈ کرتا ہے اور خدا کا پاک روح آپ کی رہنمائی کرتا ہے. جب آپ یہ اقرار کر لیتے ہیں تو پھر خدا آپ کو معاف کرتا ہے کیونکہ وہ مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے. جس کے گناہ خدا معاف کر دیتا ہے اسے اپنا بیٹا اور بیٹی بنا لیتا ہے. یہ ہے امن. آگے میم. امین کا جو لفظ ہے یہ محبت کا لفظ ہے. اور محبت بھی اس دنیا میں فرق کی پائی جاتی ہے. تھی محبت ایک ہی ہم نے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا. ایسا استعمال کرتے ہیں ہماری عادت ہے جو چیز ہم سمجھتے ہیں یہ اچھی ہے تو میں بھی ایسے کرتا ہوں. مجھے اگر یہ اسکول پسند ہے نا میں اسی کو پہن کر جاتا ہوں دوسرے 2-3 چھوڑ دیتا ہوں. یہ انسانی فطرت کی بات کر رہا ہوں. تو جب میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی ایسے دوست کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی اہمیت ہی کم ہو جاتی ہے اس کی قدر گھٹ جاتی ہے. اور وہ محبت
जिसका कोई फायदा नहीं है, हम वो करना शुरू कर देते हैं, रस्मी बातें करना शुरू कर देते हैं। ये मोहब्बत यीशु मसीह की मोहब्बत है, जिसने अपनी जान मेरे लिए और आपके लिए इसलिए दी। कोई मेरे लिए मर गया, दफन हुआ, वो तो किसी झूठ। मोहब्बत ऐसी करें एक दूसरे के साथ, खानदान में भी, कलीसिया में भी, मुआशरे में भी, जहां नौकरी काम करते हैं वहां पर भी। तीसरा लफ्ज नून। फिर आप देखें इस चीज के मुताबिक जो कहता है कि तन की कुव्वत है तू और मन की शक्ति है तू, सवाब यह है कि मेरा मन मैला है। हमें गीत भी गाते हैं, मेरा दिल पापा ने ना वैसी काला काला, नजर जताऊं लगा मेरा दिल दागा मारा, यीशु ने महंगे लोने धोखे कर ऐसा देता जिन्हें है बर्फ चिट्टी चिट्टा कर ਉਹਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵਰਕਾ ਉੱਤੇ ਫਿਰਾਂ ਦਾ ਟੈਗ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਨੇ दिया। ये नतीजा है अमन का, ये नतीजा है इकरार का, ये नतीजा है मोहब्बत का कि फिर आप नून से नुसरत बन जाते हैं। जिसका नुसरत नाम है बड़ा अच्छा है, जिसका भी है ठीक है। नून का मतलब है नुसरत, नुसरत का मतलब है फतह पाना, गुनाहों पर फतह पाना, अबलीश पर फतह पाना, अबलीश पर गालिब आना, ये नुसरत है, ये अमन है। सादा सी बात है, लेकिन अमन होगा कहाँ? जहाँ इंसाफ होगा, जहाँ इंसाफ होगा अमन वहां पे होगा। जहाँ नाइंसाफी होगी वहां कभी अमन नहीं हो सकता। और अमन के लिए हालात को तब्दील करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हालात ठीक हो जाए तो फिर हालात को दुरुस्त करने के लिए ख्यालात को तब्दील करना पड़ता है। हालात बदल जाते हैं, ख्यालात तो बदले, ख्याल हमारे वहीं पे रहते हैं, तौबा भी हम कर लेते हैं, रूल कुदस भी पा लेते हैं, गवाही भी देना शुरू कर देते हैं, मनादी करना भी शुरू कर देते हैं, ख्यालात वही रहते हैं। इसलिए आखिरी दुआ जब भी मैं करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि खुदा तो हमारे ख्यालात की भी हिफाजत कर, और मेरे आपके ख्यालात को जब वो संभालता है, उसकी हिफाजत करता है, फिर हमें बुरे ख्याल नहीं आते, फिर हमें अच्छे ख्याल आते हैं। इसलिए खुदा उनके कलाम में खुदा का बंदा एक आखिरी आयत पढ़ के छोड़ूंगा। ऐ हमारे निजात देने वाले खुदा, गुनाहों से निजात देने वाले, बुराई से निजात देने वाले, तू जो जमीन के सब किनारों का और समंदर पर दूर दूर रहने वालों का तकिया है, खौफनाक बातों के जरिए से तू हमें सदाकत से जवाब देगा। आजकल आपको जितनी खबरें मिलती है खौफनाक खबरें मिलती है, लेकिन खास जजीरे में रह, समंदर की तरफ रह, जहां पर भी है उसका निजात देगा, उसको खौफ से आजादी रिहाई देने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरा आपका खुदा है। खुदा ने मुझे आपको इंसान को बनाया इसलिए, बंदा बनाया। एक बच्ची कहती है, दादा मैं आपको अड्डा बना दूं, तो दादा कहता नहीं पुत्र तुम उन्हें बंदा ही रहते, ठीक है। जब मेरा इंसान होते हुए बंदा बन के रहते हैं, बंदगी वाले रहते हैं, उसकी तज़ीम करने वाले पैदा जाते हैं, आपके दिल में भी अमन होता है, घर में भी होता है, खानदान में भी, चर्चेस में भी, कलीसियों में भी, मोहल्लों में भी और मुल्क में भी। ऐ मेरा आज के दिन जो मेरी नजर में आज का अहम दिन है, अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करके यीशु मसीह पर ईमान लाकर उस पर भरोसा तवक्कुल करके इन सारी बातों से छुटकारा, आजादी, रिहाई पाएं और मेरी और आपकी जिंदगी में अमन हो, सुलह हो, सलामती हो। क्योंकि मैं आप इस दुनिया में रहते हुए जो पहली आदत भारी भारी कदम, उखड़े उखड़े सदम, अपने अपने नहीं, खुल गए सब भरम, अपना कोई भी नहीं। पता मुश्किल वक्त में लगता कौन अपना है, पाँव उखड़े उखड़े रहते हैं, दम भी उखड़े रहते हैं। जिनको कोरोना आया उन्हें पूछे कि किस तरह से दम उखड़ते हैं। इसलिए खुदा का शुक्र किया करें हर एक दिन के लिए, आज के दिन के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें। मेरी ये दुआ है कि आज का दिन, आज की प्राप्त की बातें आप सबके लिए बरकत, खुशी, राहत, तसल्ली, इत्मीनान का सबब है। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से दुआ मांगे। अपने से कोई भी दुआ कर सकता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे इस मीठे प्यारे गुलाम के लिए, तो जो हमारे जिंदगी में बोया गया है, अगर हम इसमें 30
गुना नहीं 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने हैं खुदावंद खुदा। इस कलाम को अगर दूसरों तक पहुंचाने वाले बने हैं खुदावंद खुदा। ऐ खुदा तेरे बंदे ने जो कलाम दिया है तेरे बंदे के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, उसको अल्लाह तो अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल कर। ऐ खुदा हम इसी तरह बढ़ते जाएं और तेरे कलाम में खुदा आगे बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं और तेरे नाम को इज्जत बुजुर्गी और जलाल देते जाएं। इस दुआ को सुन और कबूल कर। दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कलाम पढ़ा करें उनके वसीले से अमन हो हर जगह। आए हम खुदाम की तारीफ करें। बड़ा अच्छा खूबसूरत बोला। फिर आज शुक्र अदा करता हूँ भाई पादरी सुशील साहब का ये गीत उन्होंने चुने और मेरा बहुत पसंदीदा ज़बूर है ये ज़बूर नंबर 37। जब गैर लोगों में मैं जाता हूँ ना, लोग नाते बोलते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ मैं भी एक नात पढ़ना चाहता हूँ। कहते पढ़े और मैं कहता हूँ ज़मीन दे वारस होंगे हमारे तला दे और जिन्ना होते लानत है वो कहते जाओ। ज़बूर नंबर 37 निकाल दिया। खुदावंद आसमानी बाप शुक्र अदा करते हैं, तू तन्हा को खानदान बख्श देता है, तेरा हाथ उसके ऊपर की तरफ बढ़े। तूने इन्हें बहुत बड़ा इस्तेहकाक बख्शा कि वो मियाँ और बीवी कहलाएं। अब इन दोनों को प्यार, मोहब्बत, सब्र और बर्दाश्त की रुता फरमा, ताकि ये अज़दवाजी जिंदगी तेरे खौफ में रहकर बसर करें। इस अज़दवाजी जिंदगी को खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी बनाएं और तेरा हाथ उनकी तरफ बढ़ा रहे। इनके वालिदैन को भी अपनी पनाह में ले, ताकि वे इनकी खुशियां देखें और तेरे नाम का शुक्र अदा करें। कलीसिया के इंतजाम करने वाले सारे लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं जिन खानदानों में शादियां हुई हैं और आने वाले दिनों में होंगी, खानदानों को अपनी पनाह में ले ताकि वो खुशियां डरते हुए मनाएं, तेरे खौफ में रहकर। जो नए खानदान बनते हैं इनको आने वाले वक्त में ढेरों खुशियां दे खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। शक्ति साहब और जो भी नए कमरे बनते हैं हमारे लिए इज्जत की बात है। कलीसिया में इजाफा होता है क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम घर बनाओ में रहो, बसो, पढ़ो और फलो। हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आइए सो अपने रुल्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैकी भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु के बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिल अपने बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब और मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप, काबिल मुकर्रम और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इस मुल्क के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इस चर्च के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, डायसिस ऑफ रायवेल के लिए, बिशप ऑफ रायवेल के लिए, तमाम खातों के लिए, तमाम अदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों कद्दूस 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 खुदा रब्बुल आलमीन। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू है आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने गोते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे।
उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजरसार कर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफी कुर्बानी नज़्र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, इस मुआशरे पर रहम कर, इस समाज पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिरना हूं तो मैं ऐसे ही करते रहना, उसने अपने हाथ में रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह उसने अपने हाथ में प्याला भी दिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नया इनका ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया है, हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बड़ाई से शिक्षा की बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा करके रही हैं। आए हम सब मिलकर खुदा की मेज़ के पास आने की दुआ करें और कहें, ऐ खुदा, हम अपनी रास्ते पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी देश की बात की जरूरत करते हैं। हम तेरे लायक भी नहीं जो तेरी देश पर से कहते हैं सुने, लेकिन वो खुदा है जिसका खासा हमेशा रहमत फरमाना है। इसलिए आए कि खुदा ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह का जिस्म और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें हर वो हमें हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बगैर तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, आए खुदा के बगैर यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बगैर यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगे, हाथ बढ़ाकर एक दूसरे को बरकत की दुआ दें, इत्मीनान की दुआ दें, ताकि खुदा आप सबको इत्मीनान अता फरमाए। आप लोग जो आज सुबह अपने आप को तैयार करके लाए हैं कि खुदा यीशु मसीह के बदन और खून के शरीक हों, हम खुदा के खादिम होते हुए आपको दावत देना चाहते हैं। आप आए और खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों, से मसीह के बदन और साकरमेंट में शरीक हुए हैं। दुआएं हम सब मिलकर शुक्रगुजारी करते हुए कहें, कागज़ खुदा हमारे आसमानी बाप, तू जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद ने और अपने फर्जंद को कबूल कर लिया है और हमें उसकी नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से पाए तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपने मुंह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नजर गुजराते हैं, ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इंसान को शक्ल न मिले बल्कि कल और जाने से अपनी सूरत बदलते रहें और यूं तेरी नेक और कामिल तरफ से सीखें और इस शान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाह में तेरे सब सबसे समेत खुशी में हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे ही और उसके साथ बहुत खुदा अब्दुल वाहिद जीता सब करता है। आमीन। हम और
तौफीक और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल पाक हमारे खुदा का। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और इसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। तो कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ और हम सबके तमाम अजीज़ कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, सब बीमारों के साथ, खासतौर पर भाई मुनव्वर के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। आप तीनों जरा मुंह कलीसिया की तरफ करें और मैं भी निकाब उठाता हूँ, आप भी निकाब उठा लें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देर के बाद आए हैं मिस्टर मिसेस इकबाल बख्श, सुबेदार जोल बख्श, जिनकी ये प्लेट लगी हुई है साइड पे, अगर आप देखें कभी गुजरते। इनके वालिद साहब ने ये जगह जहाँ बैठे हैं चर्च के लिए अतिये के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे दी। बात ये है कि ऐसे मौके पर वो आए हैं कि हम ये साल गोल्डन जुबली मना रहे हैं, इसलिए कि 1972 में ये चर्च शुरू हुआ, तो अब 2022 तो 50 साल जुबली के मौका पर आए हैं। हम ख़ास तौर पे अपने भाई मलिक महमूद के लिए, उनकी मिसेस के लिए दुआ करते हैं, खुदा उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये ख़ानदान के पास आए हैं और हम इन्हें वेलकम करते हैं। फूलों के बुके लाएं सेक्रेटरी साहब, आए। आज सेक्रेटरी साहब साथ आ जाए, आए पादी साथ कर लीजिए। ये कैलेंडर जी के हमने 50 साल जुबली के मौके पे बनाया है, इसलिए हम ये भी आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। तरफ से भाई तरफ से मेरे बहुत सलाम और दुआएं। ये खुदा की बात मर्जी है कि उसने जी हमें तौफीक बख्शी कि फिर हम इस जगह से और इस खुदा के हैकल में उसका शुक्र कर सकें, क्योंकि आप लोग जानते कि ज़िंदगी एक बुलबुला है, आप कुछ नहीं जानते समझते कब तक हमने और कहाँ तक हमने जाना है, लेकिन उसकी बड़ी शफ़क़त और रहमत है कि हमें उसने ये तौफीक बख्शी कि हम आप लोगों के पास आए, इस जगह को देखें और खुदा का शुक्र चाहें। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि खुदा हमें कितनी नेमतें बरकत अता कर। छोटी छोटी बात, एक लम्हा, सांस, सबसे बड़ी बात जो है सांस, कि खुदा ने हमें दिया हो और हम इस खुदा अर्ज़ पर जिंदा है। बस यही है कि मेरा फोकस, ये मेरा खुदा जानता है, ये हमारे खानदान वही है, वही एक मंबा है जो कि हमें हर पल संभालता है और अपनी सारी नेमतें हमें बख्शता है। उसकी एक एक नेमत हम सोच भी नहीं सकते कि हमें किस किस चीज़ों से वो नवाज रहा है, उसका हमें हर वक्त शुक्र गुजार रहना चाहिए। मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से मैं आपको बहुत खुदा की तरफ से ब्लेसिंग लेता हूँ और
उम्मीद करता हूँ फिर से खुदा ने अगर जिंदगी दी तो फिर आपके साथ होना था। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदा का शुक्र हो, उसके नाम की तमजीद हो। आप यकीन करें इस वक्त मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम अपने लोगों से मिल सकते हैं। आज हम बहुत लेट आए कल, तो आज हमें टाइम का भी नहीं पता था इबादत का, तो हमने कहा चलो हम ख़त्म भी इबादत होगी इस फाइन, हम जाके जो पीछे बैठ के तो इबादत करके अपनी दुआ करके हम आ जाएंगे। तो देखें खुदा के काम कि उसने ये मुमकिन किया कि हम आप सबको मिल सकते हैं आज। तो खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। हम अपनी दुआओं में हर दुआ में हम एक एक बच्चे से लेके एक एक बुजुर्ग को हमेशा हम याद रखते हैं। गो हम फासले हैं, खुदावन के नज़दीक कोई दूरियां नहीं हैं, क्योंकि हमारा दिल, हमारी रूह सेंट जॉन की कलीसिया के साथ हमेशा रहती है। और खुदावन इस कलीसिया के ज़रिए अपना जलाल ज़ाहिर कर रहा है। हम देख सकते हैं एक एक बहन को, एक एक भाई को, एक एक बच्चे को बहुत बहुत मुबारक हो कि खुदावन अपने जलाल के लिए आप सबको, हम सबको इस्तेमाल कर रहा है। और हम अपनी ज़िंदगियों से, अपने कामों से ये बता सकते हैं कि हम उसके खून खरीदे लोग हैं। पास्टर जी और सब बुजुर्गों को मेरे पूरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। और आप हमेशा खुदावंद आपको अपनी हिफाजत अपनी पनाह में रखें। मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरी दोनों बेटियां निमरा और समना वो घर में है, लेकिन वो हमेशा वो बड़ा खुश होंगी कि मम्मा बहुत अच्छा हो गया कि आप बेशक एंड में गए लेकिन आप गए ज़रूर, क्योंकि ये हमारा असली खानदान सेंट जॉन की कलीसिया है। थैंक यू। आप कलीसिया के साथ मिले भी और हमारे साथ चाय भी पीते, ठीक है। हम शुक्रगुजार हैं। दिन गुजरते जाते हैं, साल गुजरते जाते हैं, लेकिन वो लोग जो कुछ किसी के लिए करके जाते हैं वो हमेशा ही जिंदा रहते हैं। इसलिए मैं सुंदर जोएल बख्श साहब का नाम बड़े एहतराम के साथ लेता हुआ कहूँगा कि वो उनकी सूरत में भी और इस चर्च की सूरत में वो जिंदा हैं, क्योंकि ऐसे लोग फिर लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इसके रूप में। काश कि हम में से हर एक इस दुनिया में रहते हुए ऐसे काम करें कि हमारे बाद भी लोग हमारी इन बातों को, इन कामों को